को दिखाती हूँ मैं हसन की कारकर्दगियाँ। इनके बाबा ने इनको बिछा दिया है मैट्रेस कि मंजिल आएगी नज़र। तो मावर खान बने उधर से सुबह के 6 बजे हुए इस वक्त। उन्होंने छकड़े को रंग रूंग करके उसकी कीमत बढ़ा दी है। मुझे याद है हमारी नानी माँ इससे पानी पीती थी तो पुड़क करके गिरा दिया। फ्रूट सर्व कर दिया उन्होंने कि आप इससे हौसला करेंगे। लिखा भी हुआ है एंजॉय। पका तो मैं तुम्हें ग्रिल कर दूंगी। स्पेशली इन आइलैंड वगैरह में भाई बहुत डर लगता है। तुम पीछे छोड़ गई हो। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक टैमीज वर्ल्ड में पैनो ते प्रावो तानू एक बारी फिर खुश आमदीद जी आया नू ते साड़ा बहुत बहुत सलाम। तुसी सोच रहे होवोगे कि इन्ना अरसा सी कित्थे गायब सी ते कुछ मसरूफियत घर दी कुछ मसरूफियत कम दी जिहदी वजह तो व्लॉग विच ब्रेक आया जिहदे वास्ते माजरत है ते हुण दोबारा इंशाल्लाह सिलसिला जुड़िया है। तो सब तो पहले तो मैं तुहानू यह दसा कि तैमी जिहड़ी है वो इस वेले बड़ी खुश है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड। आज आपने हसन की ठेठ पंजाबी सुनी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने कैसी पंजाबी बोली है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक्चुअली ट्रैवलिंग पे है। और ट्रैवलिंग पे क्यों है वो तो आपको पता है कि समर वेकेशन में हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं बाहर जा रहे होते हैं घूमने फिरने के लिए। कैसे कैसे करके हम लोग तैयार हुए हैं आपको मतलब बताएं तो आप हमारे पे हंसेंगे क्योंकि जब बच्चे आपके बड़े हो जाए ना तो फिर माँ बाप की ना सुनी नहीं जाती है, फिर बच्चों की सुनी जाती है। मसला ये है कि यहाँ बड़े दिनों से सिलसिला चल रहा है कि नहीं जी, जिसकी वजह से डिले भी हो रहा था। अब तो बच्चों की छुट्टियां तकरीबन एंड है जब हम निकलने लगे हैं। जिद लगाई हुई थी बच्चों ने कि हमने बीच पे जाना है और तैयबा ने जिद लगाई हुई थी कि हम लोग कहीं माउंटेन पे कहीं जिग जैग सड़कों में रोमांटिक सा जो है वो गाना लगा के कहीं हम लोग घूमे फिरे को एंजॉय करने तो अब उसमें एंड ये हुआ कि जिस तरह हमेशा होता है बच्चे जीत गए। इधर जो है ना वो अच्छा जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी और आगे जितना जाता जाए नारान का खान हुंजा वगैरह वहाँ पे वेदर ये मसला नहीं अच्छा है। मसला ये है कि हम विंटर में वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत मतलब वो लो होता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नहीं वैसे भी वहाँ पे वो स्नो वाला चक्कर सारा होता है। जिनको स्नो में खेलने का शौक है, स्की वगैरह का शौक है, वो लोग लाइक करते हैं। हमें तो स्नो में बाहर निकलने का शौक नहीं, तो हमने लाइक क्या करना है। तो बहरहाल जी अब ये है कि अब तैयारी श्यारी सारी हो गई है, ये अब फाइनल टचिंग सारी चल रही है। मैं सामान गाड़ी में रखने लगा हूँ तो फिर अब आपको बताते हैं कि जी हम लोग किस तरफ को ट्रेवल कर रहे हैं। वैसे हम साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं और हम लोगों ने 3 जगहों को एक्सप्लोर करना है जो कि आपको इंशाल्लाह हम लोग ट्रैवलिंग के दरमियान में बताते हुए जाएंगे। ये भी एक फन है और जैसा कि मैंने आपको बताया था बार बार बताया था कि हम लोगों को ट्रैवल बहुत पसंद है। और ये मेरे ख्याल में अगर हम लोग कॉन्टीन्यूसली ड्राइव करते हैं तो कितने आवर्स बनते हैं? 7-8 घंटे की। हाँ, और अगर हम लोग रुक रुक के मज़ा करते हुए जाते हैं तो वही ऑलमोस्ट 10-11 आवर्स बनते। तो ये देखिए जी, मैं आपको हसन की एक हरकत दिखाने लगी हूँ। कहाँ है स्पाइडर? ये स्पाइडर है? ये ब्लैक विडो का बच्चा है, ये घूम रहा है। मैं कभी भी नहीं हाथ डालूंगा। ये देख, ये ब्लैक विडो है। ये मोस्ट वेनमस है। ये जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मोस्ट वेनमस स्पाइडर जो होती है वो है। और हमने इसको क्यों ओपन किया है ये भी आपको बताते हैं। अभी इधर करना यार, क्या कह रही है? इससे तुम कर लोगे इजीली? कोशिश तो कर रहा हूँ कि हो जाए। तुम्हारे पास फ़ोन ही है? मुझे प्लास टाइप होता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया तुमने। एक्चुअली ये हम लोग इसलिए बंद कर रहे हैं कि लास्ट टाइम जब हम लास्ट ईयर न्यूयॉर्क गए थे तो हमारे घर में सारा जो है वो पानी आ गया था। इसकी वजह से हमारा पूरा घर ख़राब हो गया था। तो अब जब भी हम लोग कोई भी यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जाता है, 1 दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए भी, जितने दिन के लिए भी, तो ये मेन जो है ना हमारा पानी बंद करने का कनेक्शन है। तो फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, पानी बंद करके जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी मेरे में आती है। तो ये ख़तरनाक चीज़ है। हाथ नहीं लगाती। गर्मी में इस तरह स्पाइडर्स आती हैं और स्नेक तो खैर बहुत कम होते हैं, स्पाइडर्स बहुत आती हैं। इतनी क्लीनिंग के बावजूद आप ये देख सकते हैं, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो कैसे वेब्स बन जाते हैं। ये देखें इतनी क्लीनिंग के बावजूद। ये बाहर का पोर्शन है, अंदर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर तो हम लोग क्लीन कर देते हैं लेकिन ये बहुत मसला है यहाँ पे ना। इसको दिखाती हूँ मैं हसन की कारकर्दगियाँ कि हसन ये सारे जो बैग्स हैं इनको कैसे गाड़ी में डालते हैं। और ये मेरी माशाल्लाह की हुरम की लुक देख लें, हुरम ने कटिंग करवा दी है
और हुरम मुझे बहुत तंग करती थी लंबे बालों से, तो मैंने हुरम के फाइनली बाल जो है वो कट करवा दिए। चलो जी चाबी तो चले जी, हसन सामान रखते हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि हसन कैसे गाड़ी पैक करते हैं। हम लोग खैर से निकल चुके हैं और निकलने के बाद सबसे पहले हम लोगों को भूख लगी थी, तो मायरा ने खाना बनाया हुआ था। हमने मायरा की तरफ खाना खाया है अपनी गैस डलवाने, अपनी नहीं गाड़ी की गैस डलवाने। तेरी गैस मुक गई? गाड़ी की गैस डलवाने आए। तो हसन आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से अभी हम निकले नहीं और इनको नींदें आ गई हैं, तो इनके गद्दे शद्दे बिछाएं, सीधा करें, फ्लैट करें। देखिए जी क्या कर रहे हो हानिया, ये इनके बाबा ने इनको बिछा दिया है मैट्रेस और अब हानिया और हुरम लगी हैं सोने। जब हम निकलने लगे हैं तो हवा चेक करने लगे। जब हवा चेक करने लगे तो पता चला जी कि वो उनकी मशीन ब्रोक थी। वो बजाय उसने हवा भरने के उसने हवा और निकाल दी। फिर वहाँ से हम जो घूमना शुरू हुआ। तकरीबन 4 पंप पे हम लोग गए हैं और चारों पे जो है वो मशीनें उनकी ख़राब थी। उसके बाद अब आके फाइनली एक क्यूटी पे क्विक ट्रिप पे हम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं मिला है। अब मज़े की बात 50 मील आने के बाद सबके क्या कहते हैं टिड्डों को भूख जाग गई है। भूख जाग गई, जिसकी वजह से सबने अपनी स्नैकिंग वगैरह के लिए चीज़ें ली, ड्रिंक्स वगैरह ली, डोनट्स, मफिन और क्या। हानिया उरम आपने क्या लिया है? M&M's। और हानिया आपने? सफर शुरू हुआ है जी, तो देखें जब तक पहुंचते हैं तब तक हम लोग कितनी जगह रुकते हैं और कितना जो है वो माहौल को एंजॉय करते हैं। आज सुबह से इन्होंने मुझे बड़ी परेड करवाई, जिसकी वजह से मेरी कमर शदीद दर्द हो रही है, तो फिर भी मैं जागी हुई हूँ। क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि ये बीच में ऐसे रख के ना तो 10 मिनट सो गई है। 10 मिनट ऐसे रख के मुझे ये बता रही है कि मैं जाग रही हूँ, कि सामने इसने मोबाइल रखा हुआ है जिसमें मोबाइल चल रहा है, कि ये पता चला कि चल रहा है। और जब वो रील बार बार रिपीट हो रही है तो मैंने इसको ऐसे करके किया तो पता चला कि तो सोए हुए हैं। नहीं जी, तभी वो रील बार बार चली जा रही। कट जाएगा सफर साथ चलते हैं। चलने से आई क्या कि मंजिल आएगी नजर। मुझे तो आ भी नहीं रहा। बस अब भूल गए। तुम आमिर खान बनने की तरफ से? नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं आमिर नहीं बनता, लेकिन मुझे एक्टिंग में आमिर पसंद है। तकरीबन 85% जो है वो ट्रैवल हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो गैस के लिए हम लोग रुके थे। ये सब तो अगर आप पीछे देखें तो आगे से लेके पीछे तक सब सोए पड़े हैं। इन लोगों ने जो है घूमना फिरना है, तो फ्रेश होना भी ज़रूरी है, तो बेहतर है कि ये सोए रहें। सुबह के 6 बजे हुए इस वक्त, तो उम्मीद है कि हम लोग 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो फिर होटल तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ी देर नाश्ता नुश्ता करके इधर उधर घूम के शायद 11-12 बजे तक होटल मिलेगा। अब आगे निकलते हैं तो वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं, तब तक शायद ये लोग भी उठ जाएं, फ्रेश भी हो जाएं, हाथ मुँह धो लें। तो साथ ही ये भी उठ गई कि जी मुझे भी रेस्ट रूम में जाना है। अगर आप पीछे देखें तो ये सारा बगीच का माहौल इस वक्त सुबह 6 बजे लोगों का आना जाना शुरू हो गया और इस वक्त काफ़ी रश है यहाँ पे। नहीं जी, ये बेकरी देख के इनकी नीयत ख़राब हो गई है, ललचा गई हैं ये, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो सेमन रोल्स, वैरायटी ऑफ पिकान्स, और उसके साथ जो है ये और भी काफ़ी कुछ है। ये हम नहीं खाते, ये सारा मीट जो नॉन हलाल, और इसमें पोर्क और ये सारा कुछ है। इसी तरह ये मीठा है सारा। M&M ये है जी बकीज का जो साइन। हाँ, मतलब ये स्क्वेरल है मेरे ख्याल में। ऐसे दांतों वाली तो स्क्वेरल ही होती है। उन्होंने छकड़े को रंग रूंग करके तो उसकी कीमत बढ़ा दी है देखो। मैं कह छकड़ा उन्होंने सेट करके तो उसके ऊपर बकीज के जो है वो स्क्वेरल भर दिए हैं। ये ट्रेडिशनल कार इनकी जो है ना, ये इन्होंने अपना वो बनाया। कहा ना कि इन्होंने पूरी ब्रांडिंग की हुई है। और ये ऐसे लोगों का देखें, जब ये चीज़ें देखते हैं तो इनके दिल आ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और ये ऐसे लग रहा है जैसे कपड़े धो के तो मैं सुखाने के लिए इसके अंदर डाल के जा रहा हूँ, वापस लटका दो। चलो और निकलें। ये सारे के सारे विंडोज लगे हुए हैं, जितनी मर्जी आप बिजली यूज करें। सुबह तो हम नहीं पहुँच सके हम लोगों को, क्योंकि फिर ये सब भी सो गए, तो मैं भी स्लो चलता आया हूँ। तुम भी सो गए थे? हाँ, तो सोने का तो मैंने बताया, लेकिन मतलब मैं उतनी देर से जैसे तुम लोग सोए, तो
दहलीज से निकले और ये सो गए हैं और यहाँ आके भी ये सब उठे और अब हम नाश्ते के लिए पहुँचे हैं एक जगह पे जिसका नाम है चॉप्स एंड एग्स। तो अपने लिए सिनेबॉन ले लिया। अब ये लोग यहाँ से वॉफल ट्राई करने के लिए आ रहे हैं। मुझे याद है हमारी नानी माँ इस पे पानी पीती होती थी, कहती थी कि इस पे पानी ना ठंडा रहता है, स्पेशली गर्मी में ना मेरी नानी माँ से पानी पीती थी। सारे ऐसे ग्लास सर्व हुए हैं और मेरा ख्याल में किसी ये देसी का लग रहा है जो कि उन्होंने अपना ट्रेडिशन को कायम रखा हुआ है, लस्सी वाले ग्लास। हसन, ये तुम कितना गलत काम कर रहे हो। क्यों? किसी के रेस्टोरेंट में बैठ के तुम क्या खा रहे हो? तुम जो है बंदा कंजूस भी ना हो, कभी को उसमें दूध तो डाल दो मुझे। तुम बताइए तुमने क्या किया? हमने अपनी चाय का इंतज़ाम खुद किया, हम अपने घर से लेके आए हैं एवरीडे एंड टी बैग्स। तो हसन साहब ने बाहर से अपने लिए सिनेबॉन लिया कि इनका मूड सिनेबॉन का कर गया। हाँ, और हुरम ने उसको प्रोक करके गिरा दिया और हम सिर्फ स्टिल वेट कर रहे हैं। ये फ्रूट सर्व कर दिया उन्होंने कि आप इससे हौसला करें। तो हादिया का भी आ गया है, ब्रेकफास्ट कम लंच ज़्यादा। ये मेरा है और ये हानिया का स्टफ चीज़ मेरा। चले जी, हम लोग अब एंजॉय करते हैं। और ये देखिए जी, उन्होंने लिखा भी हुआ है एंजॉय। अब मामा पापा सेल्फी लेने लगे $100 के लिए। ये बीच स्टार्ट हो गया है और ये हम फर्स्ट आइलैंड में आ गए हैं। ये कॉर्पर क्रिस्टी का बीच है जो कि अभी सोया पड़ा हुआ है। थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत कम होगी तो शायद फिर लोग बाहर आएंगे। यहाँ पे फिशिंग की ऑप्शन भी है ना, लेकिन हमें आती नहीं है क्योंकि हसन निकम्मे है बिल्कुल। तो हसन तो फिश पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे तो खाएगा पकाएगा कौन? सही है ना? इसमें तैयबा निकम्मी है। नहीं, मैं तो नहीं पका तो मैं तुम्हें ग्रिल कर दूंगी। और मजे की बात यह है कि दोनों तरफ बीच है और दरमियान में हम हैं। और दरमियान में हम चल रहे हैं। कहीं कोई ऊंची लहर आए तो वो इधर से उधर को चली जाए। हाय हाय हसन, अल्लाह से खैर मांगो। नहीं, ऐसे डायलॉग मैं नहीं बोलती। बोट्स भी चल रही हैं जो कि कैमरा में भी कैप्चर ना करे। तो ये कोई बिस्टी बड़ी जान तंग है धूप में धूप में बोटिंग कर रहे हैं। हम लोग कॉर्पर क्रिस्टी के आइलैंड में हैं। देखिए कल कहाँ जाते हैं और परसों कहाँ जाते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने घर है और इनके जो बैकयार्ड हैं वो बीच पे खुलते हैं। हाय हाय हाय, वाह क्या हसीन लग रहा है हसन। और हसन अगर बोट रेंट पे ले भी लेंगे ना, तो अगर हसन ने चलानी होगी ना फिर तो मैं कभी भी नहीं भी गिरना हो ना, मुझे गिरा के आ जाएंगे। किया हुआ लोगों ने कि ज़्यादातर ने रेटिंग ये की हुई है कि जिस तरह मरी में आप होटलों में जाते हैं तो वो चिपचिप होती है ना नमी की वजह से, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि होटल जितना भी अच्छा हो थोड़ी चिपचिप उसमें अंदर होती है। तो हम लोगों ने वही देखना है कि चिपचिप ना हो और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं कोई दाग दूग ना हो बेडशीट पे और दीवारों पे, क्योंकि ये लोगों ने ज़्यादा लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे स्टे ना करें तो वो बेहतर है। तो हम इसीलिए कॉर्पस क्रिस्टी को छोड़ के तो हम इससे आगे जा रहे हैं, वहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर होता है। हम सेकंड आइलैंड में जा रहे हैं क्योंकि सुना है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी रेजिडेंसी है ना। चले जी, ये देखे ना, ये कितना प्यारा लगा, छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये भी कुछ बना हुआ है। वाह, ये क्या है? लिटिल मरमेड। यहाँ पे मैं आपको घरों के स्टाइल दिखा रही हूँ कि ये नीचे ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है क्योंकि जब पानी आता है, फ्लडिंग हो तो नीचे फ्लोर डूब जाता जब कोई पानी या कोई हादसा या कुछ भी हो यहाँ पर, तो वो फिर नीचे जो बेस है वहाँ पे घर नहीं होते। दिखा रही हूँ सिनेमन शोर। क्यों? क्योंकि सिनेमन शोर में हम लोगों ने अपनी रिहाइश रखनी है और ये सेकंड आइलैंड कहलाता है। और ये देखिए बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मोस्टली जो ट्रेंड है ना यहाँ पे एयरबीएनबी का है, लेकिन हम लोग जो है फैमिली मेंबर कम है। सच्ची बात जो है ना, मुझे डर लगता है अकेले रहना क्योंकि रात को कोई भी बीचेस की स्पेशली इन आइलैंड वगैरह में भाई बहुत डर लगता है। मेरा ख्याल में होटल बेहतर है ना हसन, जहाँ पे हमें कम से कम लोग नज़र आए
और नीचे रिसेप्शन में कंप्लेन करने के लिए कोई हो। लॉबी भी इंडोर हो, बिल्कुल, हाँ। आपको ये जैसे ये बेस्ट हॉलीडे है, हॉलीडे बाहर से आपको फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो वही नमी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, अजीब की सा। वजह से। तो अभी हम लोगों ने एक होटल देखा, वो हमें पसंद नहीं आया, तो अभी हम दूसरे पे जा रहे हैं। पे ट्रेंड है जी, गल्फ कार्ट में आपने बैठना है, उसको रेंट पे लेनी है और चल सो चल। ऐसे नहीं, फिर कैसे? पहले आपने बैठना नहीं है, पहले आपने रेंट पे लेनी, फिर आपने बैठना। और ये देखिए ये कर्ट, अच्छा, वो स्लिंग शॉट जो भी है खड़ी है। वो कहाँ पर? स्लिंग शॉट वो येलो। ये देखिए ये कर्ट्स, गल्फ sling shot। कर्ट्स की खड़ी हुई है, गल्फ की। हाँ तो मेरी जुबान लटका दी है। गल्फ कर्ट्स का खड़ी हुई है जो कि आप रेंट करते हैं, जिस होटल में आप रहते हैं वहाँ से आप रेंट करते हैं और फिर ऑल डे मॉर्निंग से रेंट करते हैं और नाइट तक। हसन, नेक्स्ट डे वापस करनी है। होटल का काम तो हो गया मुकम्मल और बड़ी होटल शॉपिंग करनी पड़ी है इसके लिए। 3-4 होटल देखे, फिर उसके बाद जाके जो है वो ये वाला फाइनल हुआ है। प्राइस भी अच्छी मिल गई है और जो है वो क्या कहते हैं उसको, होटल भी साफ़ सुथरा मिल गया। तो ये सबसे पहले तो रखो जी इसके ऊपर अपना सामान सारा। ये देखें, इनको ये कहा भी है कि ज़रूरी नहीं कि इतना सामान अभी तुम लेके जाओ, इन्होंने सारा सामान फ़ौरन लेके जाना है ऊपर। अब बनाना उठाओ, वहाँ से खराब हो जाएंगे। फिर बाबा रखेंगे। तो बैग इतना हैवी क्यों करके लाई हुई हो? लाओ हनी बैग दो। हाँ जी, कमरा मिल गया? जी कैसा रहा है? बहुत अच्छा है। चलो जी ठीक है, फिर आ जाओ। अगर अच्छा है तो अच्छा होगा। चाबी कहाँ है? मेरे पास ये जो है कॉफ़ी एरिया है, स्नैकिंग कॉफ़ी, और ये साथ यहाँ ब्रेकफास्ट होगा कल। ब्रेकफास्ट फ्री है वैसे, जो कि हम देसी हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि जी ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग होना चाहिए। ब्रेकफास्ट भी करती हूँ कि आपको स्पेशली बाहर नहीं जाना पड़ता खाने के लिए। मेरे ख्याल में आप आराम से खा के तैयार होकर निकल लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो बेहतर ऑप्शन होती है। इसलिए मुझे होता है कि ब्रेकफास्ट आप अपने होटल में ही करो। ये मुझे बंद करने लगा था, देख जरा इसका काम। साथ हॉट टब भी इंक्लूड है, साथ पूल भी इंक्लूड है। अगर आपने नहाना हो हॉट टब में, और अगर ना नहाना हो तो ये आपकी मर्जी है। फोर्थ हनी, आपको होटल ठीक लगा? फोर्थ फ्लोर पे आ गए हैं, जिसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा क्योंकि वो व्यू थोड़ा जो है वो नज़र आएगा। 409 ये है सर। कहाँ तुम पीछे छोड़ गई हो? जी, तो ये आ गया कमरा और ये आ गई फैमिली, और ये है जी साइड व्यू, जिस पे अगर इस साइड पे आप देखें तो ये सारा बीच की साइड है और इस तरफ भी बीच है, चारों तरफ बीच है इधर। वो उधर बीच है राइट पे और लेफ्ट पे, और सामने जो है ये सारे प्लेन है। तो चलें जी, पूरा आपको मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलें जी। और तो ये साथ इसमें हमारे माइक्रोवेव है, कॉफी फ्री है। अच्छा, जो अच्छी चीज़ है वो ये है जी कि कॉफ़ी भी इसके साथ ही, कॉफ़ी मशीन एक छोटी सी में रखी हुई है। आप 24/7 पी हाँ। सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज है चलो और जी। ये भी आए उन्होंने फूड वगैरह के लिए, मतलब आपकी पेंट्री टाइप बनाया हुआ है, छोटा सा एरिया। वाईफाई फ्री है, ब्रेकफास्ट फ्री है, ये तो बेसिक चीज़ है। और वॉशरूम बहुत अच्छा है। आयरन उन्होंने रखी हुई है ना? आयरन हम लोग लेके नहीं आए। मैंने पूछा ही नहीं आयरन का तो उनसे। हाँ ठीक है जी, आयरन है, स्टैंड है जी। तो कब पहुंचे और कब हम लोग यहाँ पे आके लेटे, उसके बाद बिल्कुल होश भी नहीं रहा। तो ये है कि आज का दिन बड़ा अच्छा हो गया। सफ़र भी काफ़ी लंबा था जिसमें इन सब ने सो के गुजारा और मैंने जो है सारी गाड़ी चला के। सबसे बड़ी बात अल्लाह का शुक्र है, हमें रूम बहुत अच्छा मिल गया हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, वरना फिर आपको पता है कि आराम नहीं मिलना था। तो चले जी, बहरहाल फिर इस व्लॉग के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग तक की इजाज़त दीजिए, और इंतज़ार जो है वो हमें है कि आपको रहेगा। तो फिर उसके लिए पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो का हमें पता चले कि हमें उसको डालना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।